हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विद्युत चालन से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है आपका अनुगमन वेग। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो जो विभव की दिशा होती है उसमें प्राप्त जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे कहा जाता है आपका अनुगमन वेग। यानी कि दूसरी परिभाषा सुन लो आप। तो किसी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर लगाएं, अगर किसी तार के सिरों के चालक के सिरों के बीच या तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा तो विभव त्वरक विभव होता है, यानी कि विभव की जो स्पीड रहती है, यानी कि विभव जो बढ़ता है उसकी दिशा में प्राप्त जो वेग होता है इलेक्ट्रॉन का उसे कहा जाता है आपका अनुगमन वेग। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की बहने की चाल होती है उसका उनका वेग होता है या उनका औसत वेग होता है उसे कहा जाता है आपका अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग आप समझ गए होंगे इस परिभाषा से। अब है उसमें आपका नया टॉपिक अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में हम संबंध निकालें। तो सबसे पहले हम माना एक चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग है वो u है और वो क्या है, शून्य है। प्रारंभ में ये सोचो कि आप इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं है, इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर नहीं लगाया गया है, मतलब तार के बीच विभवांतर नहीं लगाया गया है, तो आपका जो क्या होगा, वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और टाउ समय में इसका वेग vd हो जाए, यानी कि vd इसको कहा जाता है अनुगमन वेग। ठीक है, टाउ समय में क्या हो जाए उसका वेग vd, यानी कि अनुगमन वेग हो जाए। टाउ को बोला जाता है यहाँ पर श्रांति काल। vd हो जाए तो अब न्यूटन के इसमें गति का प्रथम नियम हम इसमें लगाएंगे। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम u इक्वल टू क्या लेंगे, 0, v इक्वल टू लेंगे vd, क्योंकि हमने कहा कि वेग v समय में क्या, टाउ समय में वेग क्या हो गया, vd हो गया है। और t इक्वल टू क्या ले लेंगे, टाउ ले लेंगे। और समय को यहाँ पर हम टाउ से यानी कि श्रांतिकाल कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे, जब किसी धारावाही चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो ये मान हमें समीकरण 1 में रखना है, यानी कि इसमें रखना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी में। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है आपका गति का प्रथम समीकरण। तो इसमें हम v की जगह vd रखेंगे, u की जगह 0 रखेंगे, a तो a रहेगा आपका, t की जगह क्या रखेंगे, हम टाउ रखेंगे। तो 0 में आप a इंटू टाउ जोड़ोगे तो आपका a इंटू टाउ आएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ो वही संख्या आती है। तो यहाँ से a इक्वल टू यानी कि त्वरण इक्वल टू होता है आपका f अपॉन एम। ये आया आपका f इक्वल टू एम ए से। f इक्वल टू कहाँ से आए, f इक्वल टू करेंगे तो m यहाँ से गुणा हो जाएगा, f इक्वल टू एम, यानी कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से f इक्वल टू एम होता है। ठीक है, तो f इक्वल टू एम होता है, तो यहाँ से a इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। और f इक्वल टू होता है आपका q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र में f का मान क्या होता है, q इंटू ई होता है। तो यहाँ से आपका q इंटू ई रखेंगे। तो अब Q का मतलब है कि अब आपको मालूम है कि चालक तार है, तो चालक तार में आपके क्या होंगे, आवेश में किसका आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही आवेश बह रहा है। तो Q की जगह हम क्या रखेंगे, E रखेंगे, और माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से A इक्वल टू ई माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ पर हम f की जगह माइनस ई रखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम को हम रखेंगे समीकरण 2 में, यह मान समीकरण 2 में रखना। तो vd को आएगा 0 प्लस माइनस ई टाउ अपॉन एम। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा 0 में कुछ भी जोड़ तो वही आता है। तो यानी कि ये आ जाएगा e माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम आ जाएगा। vd इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध। इसमें ई क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है, और आपका vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा टॉपिक रहा, बट इम्पोर्टेंट आपका ये बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर का आपका ये टॉपिक बन जाएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लें और इसको प्रैक्टिस कर लें।